नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मेले में तैयारियों को लेकर सीएम धामी सख्त, नाम बदलकर नहीं खोल सकेंगे दुकान, गंदगी और मिलावट पर सख्त कार्रवाई। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री के खिलाफ जताया विरोध। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, लखवार डैम के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरा मलबा, मलबे की चपेट में आई कार, सभी सवार सुरक्षित। रामनगर में युवक को रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने काटा, युवक ने कोबरा को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में सांप देखकर डॉक्टर और लोग रह गए दंग, डॉक्टरों ने तुरंत उपचार किया शुरू। नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दों पर सियासत तेज, कांग्रेस से प्रदर्शन कर फूका सरकार का पुतला। लक्सर के पार्थेश्वर मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, मुख्य पुजारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, गद्दे विवाद में हुई थी 2 साधुओं की हत्या, 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड के रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। रामनगर के लखनपुर चौक पर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में लोगों ने हाथों में तख्ते और बैनर लेकर युवाओं के समर्थन में। सदस्य सरस्वती जोशी ने कहा है कि जंतर मंतर पर युवा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया और 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च के दौरान शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे युवाओं पर भी पुलिस आवाज बुलंद कर रही है। समिति की सदस्य सरस्वती जोशी ने कहा, जंतर मंतर पर युवा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी काफी लंबे समय से जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक 9 युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। सोहन बांगचुंग जो थे वो अनशन पे बैठे हुए थे और उन्हें वहां से उठा लिया गया। उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को संसद मार्च का रखा हुआ था और वो 9 युवा लोग अपने आराम से अपनी रैली निकाल रहे थे और पुलिस की इतनी बर्बरता से उन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों के सर फूट गए, कई महिलाओं को वहां पे पीटा गया और आज हम रामनगर में उनका विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो आज की जो सरकार है, ये कैसी सरकार है? अगर इनको इतना जनता से क्यों डर लगता है, ये क्यों पुलिस प्रशासन को आगे करती है? और जो नवयुवक लोग हैं जिनको ये पीट रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं और हम रामनगर से ये आह्वान करते हैं, अगर आज के बाद आपने इन नवयुवकों पे इस तरह का लाठीचार्ज किया, हम रामनगर की पूरी जनता और भी आक्रोश से धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। विकासनगर क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन लखवार डैम के पास पहाड़ी से अचानक भारी मलबा सड़क पर गिर गया। इस दौरान एक कार मलबे की चपेट में आ गया, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के रामनगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने काट लिया, लेकिन युवक ने घबराने के बजाय पहले कोबरा को सुरक्षित डिब्बे में बंद किया और फिर उसी सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने तुरंत युवक का इलाज शुरू किया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरे साहब ने वाइट कर लिया, रेस्क्यू करने गया था, कोबरा सांप है तो इसने मेरे काट लिया, तो मैं इलाज करने के लिए अस्पताल में आया हूँ। ये गोवानपुर गया था
यार, शाम मेरे पास फ़ोन आया था सुबह 5 बजे। तो फिर मैं उसके बाद फ़ोन साइलेंट था, तो ये बच्चा आया मेरे पास कि भैया वहाँ ऐसे सांप है, तो मैं पकड़ने गया फिर। तो उसको डिब्बे में पैक करते हुए ने ड्राई बाइट मार दिया, या बाइट मारा। अभी इलाज के बाद, टेस्ट के बाद पता लगेगा वो तो आप सांपों का रेस्क्यू करते हैं? हाँ, सांप पकड़ता हूँ मैं कहीं, वैसे प्रॉपर्ली नहीं पकड़ता हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ फ़ोन करने पे, ऐसा नहीं। जैसे अपना आस पड़ोस में कहीं जान पहचान में कहीं वैसा हो जाए तो मैं रेस्क्यू करता हूँ। मैं रहने वाला नजीबाद का हूँ और यहाँ रामनगर में रह रहा हूँ, बेड़ा जाल। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौहीद है। मैं रामदत्त पीयूसी हॉस्पिटल में वो पोस्ट पर इस तरह हूँ। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया है और जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। ये बताते हैं कि सांप को रेस्क्यू करता है, सांप पकड़ने का काम करता है। अभी किसी के घर में बेड़ा जल के पास एक जगह है, वहाँ पर किसी के घर में सांप आ गया था, इसको ये पकड़ने गया था। बताते हैं कि पकड़ते टाइम पर इसके उल्टे हाथ में इंडेक्स फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसको सामने काट दिया। इसके बाद ये मरीज को यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी हम मरीज को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी मरीज का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार व शुद्धिकरण करने के लिए विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण ने ही प्रदेश की पलायन हकीकत को बयां कर दिया है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है। इसके हिसाब से एसआईआर के बाद उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं। देहरादून जिले में 1,86,008 मतदाताओं के नाम कटे। हरिद्वार जिले में 13,203 मतदाताओं के नाम कटे हैं, जो कि मुख्य वजह पलायन के साथ ही उत्तराखंड की बढ़ती आबादी का आईना भी है। सबसे ज्यादा वोट देहरादून में 1,86,000, उधम सिंह नगर में 1,77,000 और हरिद्वार में 1,30,000 कम हुए हैं। इन तीनों मैदानी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा बाहरी आबादी बसने की बात लंबे समय से कही जा रही है। जांच के दौरान सत्यापन में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए जो या तो 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में अटैच है या फिर निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर अभियान अंतिम चरण में है। दरअसल राज्य में 8 जून से एसआईआर अभियान शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई को पूरा हुआ। खास बात यह है कि प्रदेश में 88.99% गणना फॉर्म को डिजिटलाइज किया जा चुका है। जहां एक ओर इन सभी डेटा को दुरुस्त कर फाइनल आंकड़ा तैयार किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर पोलिंग बूथ की मैपिंग फिर से की जाएगी, ताकि मतदाताओं के आधार पर पोलिंग बूथों का निर्धारण किया जा सके। इसके साथ ही 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ड्राफ्ट सूची में 8,26,000 वोटर कम हुए हैं, जबकि 19 लाख ज्यादा मतदाताओं के विवरण में आप भी त्रुटियां दर्ज यानी दावों, आपत्तियों और अंतिम सत्यापन के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। स्पष्ट है कि फाइनल वोटर लिस्ट आने पर कई विधानसभा क्षेत्र में वोटर की संख्या और बदलेगा 2027 के चुनाव का राजनीतिक समीकरण भी। हालांकि राजनीतिक दल अपने दावे जरूर पेश करते दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अंदर ही अंदर राजनीतिक दलों की टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में 11,733 मतदेय स्थल पूर्व में हमारे राज्य में उपलब्ध थे। वर्तमान एसआईआर अभियान के दौरान ये संख्या में वृद्धि हुआ है और 810 मतदेय स्थल का वृद्धि के पश्चात अभी वर्तमान ड्राफ्ट सूची में 12,543 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 52% पुरुष मतदाता ड्राफ्ट सूची में हैं और 47% महिला मतदाता ड्राफ्ट सूची में वर्तमान में पाए गए हैं। जो आंकड़ा है उसके अनुसार 37,23,000 मतदाता पुरुष, 34,09,000 मतदाता महिला और 217 मतदाता थर्ड जेंडर कैटेगरी में चिन्हित किया गया। सबसे पहले तो ये था कि जो एसआईआर का कदम था ये एक सही कदम था, लेकिन उस पर उत्तराखंड क्रांति दल का ये विरोध था कि उसकी जो कार्रवाई हो वो एक अच्छे लोगों के हाथ में हो, जानकार लोगों के हाथ में हो और जो सभी चीज से, चाहे वो कंप्यूटर में डाटा एंट्री से हो या डाटा कलेक्ट करने से हो, सब लोगों को अच्छे से जानकारी लेकर के करना चाहिए था। ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी वोटर कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर जो भी सरकार के द्वारा ये काम किया गया, इसमें हर जगह हर बार खामियां पाई गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है और सरकार हर चीज जो है हल्के में लेकर काम करती है। अब वर्तमान में जिस प्रकार से एसआईआर में खामियां पाई गई हैं और जो उसमें उन्होंने 8 सवाल अभी भी रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के आपस का गठबंधन है। यही गठबंधन वेस्ट बंगाल में रंग लाया, यही गठबंधन हरियाणा में रंग लाया, आपने देखा। और माननीय राहुल गांधी जी ने किस तरीके से एक नहीं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को उठाने का कार्य किया।
कि ब्राजीलियन मॉडल तक आपके सामने लेके आए। बेंगलोर में आपने देखा कि एक घर में 2-2 हजार लोग रह रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम और आप वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान भाजपा के खिलाफ, युवा भाजपा के खिलाफ, महिलाएं भाजपा के खिलाफ, ये जो छात्र है जो 12th पास करके निकला है वो भाजपा के खिलाफ, देश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ये वोट दे कौन रहा है उनको? देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात तो यह कि जो अभी तक SIR हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी, आज क्या है, क्योंकि तो उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज़्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-2, 3-3 जगह वोट होते हैं। उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है, जिसके हिसाब से SIR के बाद उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं। करीब 8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने हैं, जबकि प्री SIR के दौरान भी लगभग 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो शायद बड़ी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण घाटे का सौदा हो सकता है, जिसकी वजह से सभी दलों में अपनी सीट निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि सभी दलों में चुनाव आने से पहले बड़ी हलचल मची हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर गदरपुर से है, जहां पर भाजपा के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। शहनाई वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में कुछ युवाओं ने संविधान हाथ में लेकर नारेबाजी शुरू की है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एक प्रदर्शनकारी युवक को थाने ले गए। उनके भाजपा के बंदों ने बोला है कि इसे मारो मत, उनके भाजपा ने बंदों और मेरे को खुद कॉल आए हैं कि आप संवाद युवा संवाद में आना, युवा के समाज में आना और मुझे मार के चले। आप देख सकते हैं कि और देखिए यहाँ पे गदरपुर पुलिस भी पहुंच चुकी है। मैं कोई वहाँ पे भड़कम करने नहीं आया था, खाली एक जवाब लेने आया था बस कि उन 22 बच्चों को क्या जिन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। अगर इन्हें मर्यादा रहती तो आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था, इनको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। शहर में बहुत सारी जगह है इनको कार्यक्रम करने की, लेकिन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और एक जो लोकतंत्र की गरिमा को इन्होंने तार कर दिया। और मैं बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट हुआ है उनके बदमाशों द्वारा किया गया, आम व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया और देश से छांट के वहाँ लोग बुलाए गए। विचारधारा क्या है, कांग्रेस विचारधारा क्या है, आप देख रहे हैं आज उनका क्या हाल है। आज वो कहीं ना कहीं उन्होंने आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी बनी थी। आज उन सारी चीज़ों को छोड़ के भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन हुए थे वो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। तो ये लोकतंत्र है, ये सुंदर लोकतंत्र पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अभी प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मॉनसून के दौरान बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और चालकों की सुरक्षित ड्राइविंग उद्देश्य से बुधवार को परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ऋषिकेश स्थित निर्मला इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस शिविर में वाहन चालकों, विशेषकर भारी वाहनों के ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। करना भाई पर साइड सेवर इंडिया और निर्मला शर्मा इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये कैंप का आयोजन किया गया है नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का, जिसमें अभी तक जो है करीब 60 लोगों का नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है अभी। और इसमें जो भी ड्राइवर्स लोग हैं, हैवी ड्राइवर्स खासकर, उनको निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं
दवाइयाँ रिकमेंड की जा रही हैं उनको, और हम मतलब कोशिश करेंगे भविष्य में पुनः इस प्रकार की जो है कैंप का पुनरावृत्ति हो। आप देख रहे हैं कि मानसूनी सीजन चल रहा है। मानसूनी सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी अधिक हमारे ज़िले में घटित हो रही, उसको देखते हुए आज एक नेत्र परीक्षण चालकों का कराया जा रहा है। ये नेत्र इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट, हमारा निर्मल आई इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के सौजन्य से ये आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें चालकों को निःशुल्क परीक्षण भी किया जा रहा, साथ में अगर उन्हें चश्मे की आवश्यकता है तो उनको चश्मा भी दिया जा रहा, और आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा उनको रिकमेंड। खबर नैनीताल से, जहां पर बारिश के बाद धूपगढ़ी क्षेत्र में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। देर रात करीब 2 बजे पंगोट मार्ग में लगे सुरक्षा दीवार का हिस्सा टूटकर रिहायशी इलाके में गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बारिश के बीच पत्थर गिरने की आवाज सुनकर लोगों की नींद टूट गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पौने 2 बज रहे थे तब ये हादसा हुआ। रात में इतनी जोर से आवाज़ आई छत में, जब पत्थर गिरे थे तब उठ के आए, ऊपर आके देखा तो ऊपर से पत्थर आ रहे थे। छत में आए, गिरे इतनी जोर से, तभी पत्थर साइड करे, वो तो बच गए थोड़े से, इधर रेलिंग में फंस गए, पत्थर गए भी हैं नीचे, तब बच गए जरा। अगर ये रात की जगह दिन में या शाम को गिर जाते तो काफ़ी बड़ा हादसा होने की संभावना थी, क्योंकि यहाँ से रुकुट के लिए अक्सर रेगुलर गाड़ियाँ, बाइकें चलते रहती हैं और पैदल लोग भी यहाँ से चलते रहते हैं। नीचे पर पूरा आप देख सकते हैं ये आउट हाउस का एरिया है, इनके ऊपर भी काफ़ी बोल्डर आए हुए हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो एक मकान के बिल्कुल दरवाजे पे बोल्डर गिरे हुए हैं, ये आपके सामने ढेर लगा हुआ है। और ये जो यहाँ की रोड है, ये जब से बनी है तब से जैसी बनी है वैसी की वैसी है, जिसमें से काफ़ी पत्थर अब बाहर निकलने लग गए। तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत पुरानी दीवार थी, करीब मुझे लगता है कि 10 साल से भी पुरानी दीवार थी। उसका कुछ 3 मीटर भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, परंतु हमारे द्वारा वर्तमान में जो नीचे पत्थर गिरे हुए थे उनको उठाया जा रहा है और इस दीवार को निर्माण करने हेतु हम तुरंत अग्रिम कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो सर हम तुरंत ही मान के लिए कि इस हफ्ते के अंदर हम इसको बनाना स्टार्ट करें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बनमोहलिया में सिसैया के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर फर्जी कतौनी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार ग्राम बनमोहलिया निवासी रामानंद और उसके कुछ साथियों पर कच्ची भूमि को पक्का कराने और खतौनी के नाम दर्ज कराने के नाम पर ग्रामीणों से 10 से 12 लाख रुपए तक के वसूलने का आरोप लगा है। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 914 करोड़ की लागत से बनी 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौदह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।